सो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इमेजेस बना सकते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर। सो बेसिकली जैसा हम मिड जर्नी के अंदर करते हैं, जैसा हम डाली के अंदर करते हैं, जस्ट एक प्रॉम्प्ट दे के पूरी इमेज क्रिएट कर लेते हैं, वैसा ही इसके अंदर करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही मैंने लॉगिन किया, कोर्स बनाने के दौरान ही सिंपली मैंने लॉगिन किया और देखा कि ये तो पूरा इंटरफेस ही चेंज हो चुका है। एआई वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ सबसे ज़्यादा नॉर्मल है। अभी ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम आपको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे इन सॉफ्टवेयर के अंदर, इनकी प्राइसिंग के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। ऐसा हो सकता है कि कल कोई सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली फ्री था, आज वो आधा फ्री बच गया है, मतलब आप उसमें सिर्फ आपको लिमिटेड क्रेडिट्स दिए जा रहे हैं, और कल वो कम्प्लीटली पेड हो जाएगा। ऐसा बहुत ज़्यादा नॉर्मल है इस कंप्लीट एआई इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ के साथ आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा। नाउ अभी जो हम हमारी इस वीडियो का एम है, जो इस लेसन का एम है, इमेजेस को क्रिएट करना, तो इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो गया, आपको आइडिया दे देता हूँ मैं। जैसा कि शुरू में यहाँ पे हम जैसे हम लॉगिन करते थे तो सामने हमारे सामने एक प्रॉम्प्ट बॉक्स खुलता था। अब यहाँ पे इमेज सर्च करने का बॉक्स खुल रहा है। तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा कैनवा जैसा इसका इंटरफेस कर दिया है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो भी मैं यहाँ पे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकता हूँ या जो भी मैं इस टूल के थ्रू कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। उसी तरीके से कैनवा के अंदर भी शो करता था, ठीक है। और थोड़ा सा अगर नीचे आऊँगा तो वो सारे फॉर्मेटिंग्स मेरे को दिख जाएंगे जो मैं इसके अंदर कर सकता हूँ, या फिर जो भी टूल्स मैं इस डिज़ाइनर, माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, वो सारे टूल्स मेरे को यहाँ दिख रहे हैं। मैं इमेजेस क्रिएट कर सकता हूँ, ग्रीटिंग कार्ड्स, कोलाज, सोशल मीडिया, स्टिकर्स, वॉलपेपर्स, इवन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आई है, मोनोग्राम, कलरिंग बुक पेजेस, बैकग्राउंड। सो एक एक करके इन सबको जानेंगे। सबसे पहले फ़िलहाल बात करते हैं इमेजेस के ऊपर। सिंपली मैंने, अगर मेरे को इमेज जनरेट करना है जो इस लेसन का एम है, तो सिंपली मैं इमेजेस पे क्लिक करूँगा एंड जैसे ही मैंने ओपन किया, आगे का इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली अपना प्रॉम्प्ट डालना है, प्रॉम्प्ट डालेंगे और ये इमेज जो है आपको जनरेट करके दे देगा। लेट्स सी, यहाँ पे अभी थोड़ा सा ये लोड ले रहा है, लेट इट लोड फर्स्ट। जैसे ही अपेयर होता है तब जो है हम यहाँ इसके अंदर प्रॉम्प्ट डालेंगे। तो इसने जो है बेसिकली पिछली बारी वाला जो है यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऑलरेडी ले रखा था, उसी को जो है इसने प्रोसेस करके दिया है। नो इशू, हम चेंज करते हैं इसको। सिंपली आपको करना क्या है, ये आपको इस तरीके का दिखेगा। आप जैसे ही एज सुन एज आप जब क्लिक करेंगे इमेजेस के ऊपर, तो इस तरीके का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा, जहाँ पे आपको पूरा प्रॉम्प्ट डालना है या फिर इमेज को डिस्क्राइब करना है कि आपको इमेज के अंदर असल में चाहिए क्या, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी आपको लगता है आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टाइगर wearing a hat and trying to look like a businessman. Along with that, a man looking like an animal trying to come out of the cage. मैंने थोड़ा सा जो है यहाँ पे सिचुएशन को उल्टा करने की कोशिश करी है। फॉर एग्जांपल, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं एक इमेज जनरेट करना चाहता हूँ जिसमें जानवर जो है पिंजरे के बाहर है और इंसान जो है पिंजरे के अंदर है, ठीक है। तो उस तरीके का मैंने यहाँ पे एक डिस्क्राइब कर दिया। लेट्स सी हमको ये जनरेट करके दे पाता है या नहीं। मैंने सिंपली यहाँ पे जनरेट बटन पे क्लिक किया। अब होता क्या है कि हर बार आपको जो है 4 डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट करके देता है। लेट्स सी हमको क्या मिलता है इन चारों डिज़ाइंस के अंदर। ओके, सो इसने 4 डिफरेंट डिज़ाइन हमको क्रिएट करके दिए हैं, ठीक है। हमने प्रॉम्प्ट काफ़ी सिंपल डाला था, ज़्यादा कुछ उसमें हमने डिस्क्राइब नहीं किया था। आप चाहते तो थोड़ा सा और उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते थे, बट स्टिल उसके मतलब सिंपल प्रॉम्प्ट के बावजूद इसने कुछ अच्छे रिजल्ट्स हमको निकाल के दिए हैं। जैसे कि ये वाला, जैसे कि मैंने बोला था, टाइगर ट्राइंग टू बिकम अ बिजनेस मैन, ठीक है, वेयरिंग अ हैट, एंड ऑन द अदर हैंड अ मैन लुकिंग लाइक एन एनिमल। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। सिंपली मेरे को ये बोलना चाहिए था, जो मैन है वो केज के अंदर है, ठीक है। ये मेरे को सिंपली बताना चाहिए था। मैंने यहाँ पे ये चीज़ डाल दिया कि अ मैन लुकिंग लाइक एन एनिमल। सो उसने ट्राई किया है कि उस मैन को एनिमल की तरह जो है बना सके। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलती हो गई। इसके अलावा ये कुछ खास नहीं लग रहा।
यहाँ पे मैन एंड लाइक टाइगर जो दोनों है वो केज के अंदर है, यहाँ पे उल्टा टाइगर केज के अंदर है और मैन बाहर है, ये भी मतलब जो मैंने डिस्क्राइब किया था वो नहीं है। सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन मेरे को सबसे पहला वाला ही लगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को जैसे ही यहाँ पे 4 ऑप्शन इसने दिए, मैं किसी पे भी क्लिक करूँ मैं एक एक करके थोड़ा जूम इन करके देख सकता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये वाला पसंद आया, मैं सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे अगर सेंड टू फ़ोन, अगर मेरा अकाउंट जो है मेरे फ़ोन में भी है तो सिंपली फ़ोन में चला जाएगा, और अदरवाइज़ मैं यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके अपने पीसी के अंदर ही जो है डाउनलोड कर सकता हूँ। इस तरीके से जो इमेज है, क्वालिटी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। ठीक है, नाउ इसके अलावा भी आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहले एडिट का ऑप्शन मिलता है और 3 डॉट आइकन में आपको जो है यहाँ पे इमेज का कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिटिंग का एक अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ चेंजेस करने हैं इसके अंदर, इमेज के अंदर, तो सिंपली एडिट पे क्लिक कीजिए और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर का एडिटर आपके लिए ओपन कर देगा, जहाँ पे आप सारी चीज़ें जो इमेज है वो चेंज कर सकते हैं। इमेज में थोड़ी सी ट्वीक्स कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कंप्लीट पोस्ट या कंप्लीट इमेज उसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि कैनवा के अंदर भी हमको ये फीचर्स देखने को मिलते हैं। हाँ, आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, फिल जो लाइक बैकग्राउंड जो है उसको ब्लर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके भी अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं। ये देखिए, ये वाला है ब्लर बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड, उसके अलावा आपको फिल्टर्स का भी ऑप्शन मिलता है। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से डाउनलोड करके फिर कैनवा के अंदर जाना पड़ेगा और कैनवा के अंदर फिर उसको एडिट करना पड़ेगा, और कैनवा के अंदर ये सारे जो ऑप्शंस है, रिमूव बैकग्राउंड, ब्लर बैकग्राउंड, ये सारे पेड है। ठीक है, तो उन सारे फीचर्स को फ्रीली यूज़ करने के लिए जो है आप यहाँ पे डिज़ाइनर के एडिटर को यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम द इमेज जनरेशन, ये सिर्फ आपको इमेज जनरेट करने का मतलब आपको वो नहीं देता है, फीचर नहीं देता है, साथ ही साथ में उसको एडिट, अच्छा खासा एडिट करने का भी जो है आपको ऑप्शन यहाँ पे देता है। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको कुछ आइडियाज़ देखने को मिल जाते हैं जो ज़्यादा मेरे को यूज़फुल नहीं लगते, बट स्टिल अगर आपको कोई वंस इन अ वाइल कोई सा यूज़फुल लग रहा है तो आप सिंपली उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कई बार जो है इस तरीके के जो डिज़ाइंस है या इस तरीके का जो एनिमेशन है लोग यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कार्टून्स के अंदर जब कोई वांटेड का पोस्टर बनाना होता है तो इस तरीके का ही जो है एनिमेशन वो आता है वहाँ पे, राइट। यहाँ पे आप अगर चाहें तो कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सिंपली लिखना ही यही हो, वांटेड। ठीक है, इस तरीके से आपने वांटेड लिख दिया एंड ये पूरा जो पोस्टर आपका बन गया। अब इसको आप सिंपली अगर आपको ठीक लगता है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये एक एनिमेशन है तो ये MP4 फॉर्मेट में डाउनलोड हो रहा है और जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। अगर आप PNG में करेंगे तो वो एनिमेशन नहीं रहेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं सिंपली MP4 में डाउनलोड करूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखिए अराउंड 10-15 सेकेंड लेगा और ये जो है आपका डाउनलोड कर देगा। अब ये मेरी फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है, लेट्स सी, ये देखिए, देखा आपने, काफ़ी अच्छा एनिमेशन है। तो वंस इन अ वाइल ये जो आइडियाज़ वाला सेक्शन है ये भी आपके लिए काफ़ी मदद कर सकता है। यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे वांटेड टेक्स्ट लिखा तो इसने वांटेड के हिसाब से सारे जो है उसको खुद ही चेंज करके दे दिया। तो ये पूरा जो है AI बेस्ड सिस्टम पे है। आप जितना उसको डाले, मतलब आप जितना उसको डिस्क्राइब करेंगे वो एक लेवल आगे जाके आपके लिए जो है वो चीज़ करके दिखाएगा। अब ये देखिए, ये मैंने जस्ट वांटेड डाला था तो इसने खुद ही जो है यहाँ पे कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर दिया है AI के बेसिस पे, देख रहे हैं आप। तो ये इसका फ़ायदा है, ठीक है, कम्प्लीटली AI बेस्ड है। और ये आइडिया सेक्शन के अलावा लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में आप अपने मीडिया फाइल्स अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपको अपलोड करना हो अपने ड्राइव से, ड्रॉप बॉक्स, गूगल फोटो से, डायरेक्टली कंप्यूटर से, वो चीज़ आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और देन उनको जो है अपनी जनरेटेड इमेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। विजुअल्स के अंदर आपको डिफरेंट ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। अगेन कैनवा जैसा ही आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन मिल जाता है। कैनवा के अंदर भी जो है आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। आपको एक अच्छी खासी बड़ी लाइब्रेरी मिलती है, हालांकि कैनवा जितनी बड़ी लाइब्रेरी इसकी नहीं होगी, बट स्टिल यूज़फुल आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको डायरेक्ट अगर आपको कोई इमेज जनरेट करनी है जो आप ऑलरेडी जो जनरेटेड इमेज है उसके अंदर लगानी है तो यहाँ से आप जो जनरेट कर सकते हैं और वो डाली 3 के थ्रू जो है जनरेट होके आपको देगा।
फोटोज़ की आपको अच्छी खासी लाइब्रेरी, ग्राफिक्स की आपको लाइब्रेरी दिख जाती है एंड वीडियोस की लाइब्रेरी दिख जाती है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सारी कम्प्लीटली फ्री है, अनलाइक कैनवा जहाँ पे आपको आधी चीज़ें पेड दिखती है। जब तक आप पेड को सब्सक्राइब ना करें, पेड मतलब प्लान ना ले, आपको आधी चीज़ें लॉक ही मिलती है वहाँ पे। ठीक है, अच्छे खासे यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल्स भी आपको दिख जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये लगाना चाहें, सिंपली आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे कि कैनवा में हम करते हैं। बार बार कैनवा मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैनवा एक पॉपुलर टूल है और ये ऑलमोस्ट कैनवा जैसा इन्होंने जो है इंटरफेस इसको बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वांटेड। मैंने लिखा, अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, या सिंपली जाके वाइट कर देता हूँ सो दैट कि दिखे। उसके बाद अगर मैं टेक्स्ट में कोई और चेंज करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, मैं सिंपली डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। लास्ट में ब्रांड किट आपको फीचर मिल जाता है, जो कि अगेन कैनवा के अंदर पेड है। जब आप पेड के साथ जाएंगे तभी आपको मिलेगा, बट यहाँ पे ब्रांड किट आपको ऑप्शन फ्री मिल जाता है। तो ब्रांड किट असल में होता क्या है, मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना जो है कंप्लीट ब्रांड किट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा ब्रांड किट वाले फीचर के लिए, मतलब उसको कम्प्लीटली जानने के लिए। और काफ़ी यूज़फुल है अगर आप एक ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, कंपनी या फिर एक पूरा एक रियल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ आया कि किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं, साथ ही साथ में उसको एडिट भी कर सकते हैं क्या डिज़ाइनर के ही अंदर, राइट, इन द डिज़ाइनर टूल इटसेल्फ। तो आई डोंट थिंक इससे रिलेटेड अब आपको कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ। जैसे ही आपका इमेज जो भी आपकी एडिटिंग वगैरह है वो कंप्लीट हो जाए, सिंपली आप यहाँ पे जैसे फाइल का नाम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी लिखा हुआ माय न्यू क्रिएशन, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करके यहाँ पे आप सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और जो फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, जिसे आप यूज़ कर पाएंगे। अभी ऑलरेडी हमने 2 फाइल्स डाउनलोड किए हैं एडिट करके, वो एडिटिंग के दौरान ही हमने जो है 2 फाइल्स डाउनलोड किए। एक तो था ये वाला हमारा सिंपल इमेज जो हमने सबसे पहले जनरेट किया था, उसको एडिट करके हमने उसको ऐसा बनाया। और ये भी अच्छा खासा, अगर इसमें एक बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा दिया जाए तो काफ़ी अच्छा लग सकता है ये, राइट।